गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है। यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38,220। थर्ड में क्या दिया है 867 एंड 255। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके इन दो इंटीजर्स का ये जो गिवन है इन सभी का हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है। ओके, तो मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ। जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो देखिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। तो ये एक टेक्निक होती है किसी भी दो नंबर्स की इंटीजर्स को फाइंड करने का। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से हम कैसे दो HCF को फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें 135 और 225 का HCF फाइंड करना था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें इसमें देखना है कि इसमें कौन से नंबर्स, इन दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 225 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, Since 225 is greater than 135। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें फर्स्ट रूल क्या होता है कि हमारा जो भी बड़ा होगा हम उसे क्या ले लेंगे, A ले लेंगे, और जो भी हमारा छोटा होगा हम उसे क्या ले लेंगे, B ले लेंगे। ओके, तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। A ले लेंगे हम किसे, यहाँ पे 225 को, एंड B ले लेंगे हम यहाँ पे किसे, 135 को। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट रूल था। अब हमको इसमें क्या अप्लाई करना था, डिवीजन लेमा अप्लाई करना था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है कि वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 टू गेट। अब इसमें हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग 225 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे जब डिवीजन लेमा, तो देखिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 225 हमारा डिवीजन है, मगर था कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा A क्या है, ये 225 है, तो हम यहाँ पे 225 को पहले डिवाइड कर देंगे। हमारा B क्या था, 135 था। जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा 135। ओके, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 90। तो देखिए हमारा उसमें क्या था, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हमारा जो यहाँ पे डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा उन दो नंबर्स का, 225 और 135 का। लेकिन अब हमारा यहाँ पे 90 नहीं आया है तो हम उसे फिर से आगे प्रोसीड करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा करके। फिर अब हम किस में लगाएंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, B में और R में। ये हमारा A बन जाएगा, ये हमारा B बन जाएगा। अब चलिए हम उसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 225 इज इक्वल टू 135, A इज इक्वल टू B। Q हमारा क्या आया था क्वेश्चन, उसमें Q हमारा आया था 1 प्लस R हमारा रिमाइंडर क्या आया बचा था 90। ठीक है ना, तो उसी को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब इसके बाद जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम फिर से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, किसके में, B में और R में। ठीक है, तो वही चीज़ फिर से हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। सिंस, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि सिंस द रिमाइंडर R इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स 90 जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हम यहाँ पर पे फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा। किसमें 135 में और 90 में, B और R में हमें करना था, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 135 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे हम फिर से इसे डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे जब डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करें, इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 90 1 जा 90 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 45। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फिर से रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर अब अगर ये 0 के इक्वल होता तो हमारा 90 जो हो जाता वो हमारा क्या हो जाता, HCF हो जाता। लेकिन अब 0 के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा 90 और 45 में। तो इसे भी लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर हमारा 45 बचा था। अब यहाँ पे हम फिर से इसमें अप्लाई कर देंगे डिवीजन लेमा, किसमें बी और आर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर से लिख लेंगे सिंस 290 एंड 45 टू गेट। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोगों ने लिख लिया कि सिंस रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हम फिर से यहाँ पे डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, किसमें, बी और आर में, आई मीन 90 और 45 में, ठीक है। फिर से अब हम यहाँ पे डिवीजन लेमा को अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिख दूँ 90 इज इक्वल टू, 90 हमारा ए है तो ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्या, जो हमारा बी और आर रहेगा, ठीक है, वो हमारा ए और बी बन जाएगा, बी ए बन जाएगा और आर हमारा बी बन जाएगा, क्योंकि बड़ा है ये। हमने क्या कहा था, जो भी बड़ा होगा हम उसे ए लेंगे, तो इन दोनों में अप्लाई करना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 90 है, तो वो हमारा ए बन जाएगा, और 45 छोटा है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 45। अब यहाँ पे हम फिर से अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 45 और 90 में वो कर रहे हैं ना, डिवीजन में अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 2 से करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा माइनस 0। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा आखिरकार क्या आ गया, 0 आ ही गया फाइनली, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जो ये नंबर होगा, डिवाइज़र होगा, क्या कहे थे, अगर इफ़ रिमाइंडर बिकम्स 0 देन द डिवाइज़र इज़ HCF ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो हमारा 45 जो रहेगा वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। अब हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब 0 यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस रिमाइंडर ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, कि हैंस रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो वही हैंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सिंस द डिवाइज़र, सॉरी यहाँ पे ई नहीं होगा, सिंस द डिवाइज़र इज़ 45 दैट्स ऑफ 225 एंड 135 इज़ 45। तो हम यहाँ पे लिख दिए जो कि हमारा था, मतलब अगर 0 आ जाता है तो जो हमारा डिवाइज़र रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। ओके, अब चलिए ये पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि 196 और 38,220 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो हम यहाँ पे सेम करेंगे। सबसे पहले इसमें बड़ा क्या रहेगा, उसे हम ए ले लेंगे। तो इसमें ये बड़ा है तो हम इसे ए ले लेंगे, और जो छोटा रहेगा हम उसे बी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक है। तो अब जो बड़ा हम उसे ए ले लेंगे, तो ए इज इक्वल टू 38,220 एंड बी हमारा हो जाएगा 196, तो बी इज इक्वल टू 196, ठीक है। अब हमारा क्या था, जब बड़ा छोटा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, वी अप्लाई ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे 38,220 और 196 में। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 38,220 इज़ इक्वल टू 196, ठीक है। तो जब अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इसे, 38,220 को किससे डिवाइड करना था, 196 से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 196 बन जा, 196 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1862, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसे, ये जाएगा 9 से, 196 9 जा 1764।
अब यहाँ पे हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 980। अब 196 5 से अब जाएगा ये 980। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये 0 आ गया। मतलब ये जो हमारा है ये हमारा पूरा कट हो गया और आखिरकार यहाँ पे मतलब फाइनली रिमाइंडर भी 0 आ गया। ठीक है ना। तो अब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो यहाँ पे डिवाइज़र होगा, ठीक है, तो वो ही हमारे इन दोनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस रिमाइंडर, तब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0। तो देखिए हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फिर जो डिवाइज़र हमारा इस कंडीशन में क्या है, जब 0 आ गया तो 196 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन दो नंबर्स का, 38,220 और 196 का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 867 और 255 का हमें HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें से जो बड़ा रहेगा तो हम उसे क्या कर लेंगे, A मान लेंगे। पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, A हमारा यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, 867 एंड B हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 255। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करना है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वी अप्लाई तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है कि अब हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने वाले हैं 867 और 255 में। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A हमारा यहाँ पे क्या है, 867 इज़ इक्वल टू B। B हमारा क्या है, 255 बी क्यू इंटू क्यू। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ पहले डिवाइड कर ले रहे हैं 867 और 255 के बीच में। तो यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा 765 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब तो ये हो ही नहीं सकता ना डिवाइड, अब ये तो डिवाइज़र बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये भी हमारा HCF नहीं होगा। ठीक है, अब हम फिर से इन दोनों में डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, B और R में। B मतलब डिवाइज़र, R मतलब रिमाइंडर। पहले हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नहीं है तो फिर से वही चीज़ लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है कि सिंस रिमाइंडर 102 इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 225 एंड 102। ठीक है, तो फिर अब हम इन दोनों में अप्लाई करेंगे B और R में, और इसमें से जो भी बड़ा होगा हम उसे A ले लेंगे, जो भी छोटा होगा हम इसमें B ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तब A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पे A हमारा ये बन जाएगा डिवाइज़र जो पहले था, इज इक्वल टू B हमारा क्या बन जाएगा, 102 इंटू क्यू प्लस आर, हमें वो निकालना पड़ेगा। तो अब चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 102 से हम 2 बार डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स वो करेंगे, तो यहाँ पे 204 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ये कट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 51। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम फिर से इन दोनों में मतलब B और R में डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करेंगे। पहले हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है।
तो यहाँ पे हमारा क्या है, Q है प्लस रिमाइंडर हमारा क्या आया था 51। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे सिंस रिमाइंडर। तो देखिए हमने ये लिख लिया कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो हम फिर से 102 और 51 जो B और R थे उसे हम A और B मान करके हम उसमें डिवीजन लेमा अप्लाई करके हम अब HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब लिख लेंगे जो हमारा A बन जाएगा 102 एंड B बन जाएगा क्या हमारा 51 इनटू, अब हम इसको फाइंड कर लेंगे Q और R। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 102, ठीक है, 102 और 51 से डिवाइड करना था 102 को, तो यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा 102, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो देखिए इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो फिर जो हमारा यहाँ पे 51 है वो हमारा मतलब जो डिवाइज़र है वो हमारा क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा उन दो नंबर्स का 867 का और 255 का। ठीक है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता तब हम वैसे ही फिर से प्रोसीड करते नेक्स्ट स्टेप में, जो नेक्स्ट नंबर्स यहाँ पे आते उन दोनों में हम फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करते, फिर रिमाइंडर 0 लाते। अब यहाँ पे फाइनली आ गया है, तो अब हमारा यहाँ पे जो डिवाइज़र हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो अब हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तब क्वेश्चन क्या आया था 2 आया था प्लस रिमाइंडर हमारा यहाँ पे फाइनली 0 आ गया था, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हेंस रिमाइंडर इज 51। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो अब हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि सिंस द डिवाइज़र इज़ 51 द HCF ऑफ 87 एंड 255 इस, यहाँ पे हम लोग देयरफॉर लगा सकते हैं। ठीक है ना, देयरफॉर यहाँ पे पूरा देयरफॉर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे साइन बस लगा दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सिंस हेंस द रिमाइंडर इज 0 सो द डिवाइज़र इज 51 देयरफॉर द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको और वीडियोस ऐसी ही चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।